बड़े अस्पतालों को कोयटा के हम सेमी ऑटोनमस बनने जा रहे हैं और हमारे पास बड़े सक्सेसफुल मॉडल हैं। पाँच हॉस्पिटल का है, कोयटा में 2-3 हॉस्पिटल हैं जो इस तरीके से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से चल रहे हैं और वो बेहतरीन सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं टू द टूरिस्ट। तो हम इंशाल्लाह ताला हेल्थ में मेजर रिफॉर्म्स के साथ इंशाल्लाह अगला पूरा साल मेहनत करेंगे और हेल्थ में बहुत बड़े रिफॉर्म्स करके इंशाल्लाह ताला अपने हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स को हमने प्राइवेटाइज ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें डेरामुक्ति का एक हॉस्पिटल है, गवादर का है, इस तरह और रीजन के हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम ऑन बोर्ड लेके अपने ऑनरेबल कोलीग्स को जिनके हल्के में और अपनी ब्यूरोक्रेसी को और जो लोग डॉक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके इंशाल्लाह ताला हेल्थ में बहुत बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो हमने तय किए हैं वो लेकर आएंगे। जनाब स्पीकर, लोकल गवर्नमेंट अगेन, लोकल गवर्नमेंट वो सिस्टम है जो कि क्रॉस रूट का सिस्टम। बदकिस्मती ये रही है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हम जब मरकज से बात करते हैं, हम जब फेडरेशन से बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट राइट्स, क्या आप हमारे राइट्स हमें दें, हम पीछे रह गए। और फिर जब वो क्वेटा में आ जाते हैं, चाहे वो हमारा NFC अवार्ड हो, चाहे वो हमारे गैस सरचार्ज हो या जो और हमारी रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट से आती है, फिर हम उनको सेंट्रलाइज कर देते हैं क्वेटा, यहाँ पार्क करते हैं और फिर यहाँ से उनकी उसको जो क्रॉस रूट पे वहाँ तक नहीं पहुँचाना। क्रॉस रूट पे पहुँचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आज आप लोग कर लें या कल कर लें, करना पड़ेगा। इसके अलावा यू डोंट हैव एनी। और उसके लिए हमने इस दफा के बजट में 100% 100% सो दैट लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जनाब स्पीकर, मैं क्लाइमेट चेंज, आपको याद होगा कि पहले दिन जब मैंने स्पीच की थी ऑगस्ट हॉल में, तो मैंने क्लाइमेट चेंज का जिक्र। क्लाइमेट चेंज में जिसमें बलूचिस्तान का कोई किरदार नहीं, लेकिन हम इफेक्टिव जो इफेक्ट कर रहा है हमें, अब उस साइड में हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इफेक्ट किया जा रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या है? हमें कम से कम 400-500 अरब चाहिए, हम 22 के सैलाब से बाहर निकलें, लेकिन वी डोंट हैव कैपेसिटी। हमारे इंटरनेशनल डोनर्स, फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट का, वज़ीर आज़म का और चेयरमैन राहुल भट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो ग्रांट हमें $400 मिलियन के मिला है, वो लोन है फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान को ग्रांट कर दिया। अब 8-9 महीने से अभी तक हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला अब हमने उसको स्टार्ट ले लिया है, स्टार्ट कर लिया है। हम बहुत जल्द जुलाई में यहाँ पर रावत साहब भी आ रहे हैं और हम उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम उसको चलाएंगे। और उससे ख़ास तौर पर हमारा जो नसीराबाद डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, बाकी इलाके भी हुए हैं। अब रिसेंटली जिस तरह गवादर में एक अर्बन फ्लड आया, हम एज आ हुकूमत हम वहाँ गए, हम वहाँ पहुँचे, मौलाना साहब हमारे साथ थे, हमने अपने लोगों को मैक्सिमम रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की है। अब जो थोड़े बहुत रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला आप सून आफ्टर बजट जो हमने प्रोमिस किए हैं मौलाना साहब, वो इंशाल्लाह पूरे करें। इसी तरह चार्ली में फ्लड आया, वो भी अर्बन फ्लड था। मुझे साबिक सगरानी साहब का टेलीफोन आया, हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ गुड्स पहुँचाए। इसी तरह सुई में भी रिसेंटली कल परसों अनएक्सपेक्टेड बारिश और इतनी तेज़ बारिश के तकरीबन 2 लोग बेचारे फौत हो गए, 30 से 40 के करीब जख्मी हैं, 400-500 घर गिर गए। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे अगले पूरा साल हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और इस चैलेंज को निपटने के लिए हम सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला हम इस पर मेहनत करें। जनाब स्पीकर, मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हमने एक स्टार्ट किया। मैं ऑगस्ट हॉल को और बलूचिस्तान के लोगों को उसके बारे में ज़रूर फखरिया बताना चाहता हूँ और हुकूमत सारी हमारी इसका क्रेडिट सबको जाता है, सारी हुकूमत को जाता है कि ये हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है कि जितने भी बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट उसमें जो भी मैट्रिक बोर्ड टॉप करेगा, शर्त इतनी है कि बलूचिस्तान के बोर्ड से उसने पास किया, उसके अब 10 टॉपर बच्चियाँ और 10 टॉपर बच्चों, उनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान क्लियर करेगी। इसका दूसरा कंपोनेंट है क्रॉस जेंडर्स। जनाब स्पीकर, क्रॉस जेंडर्स हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सोसाइटी उनको ट्रीट करती है, जिस तरीके से उनको हरास किया जाता है, जिस तरीके से उनकी जिंदगी को आज़ाद बनाया गया, मैं समझता हूँ कि उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें स्किल ट्रेनिंग भी शामिल है और स्कॉलरशिप्स भी शामिल है। हम उनको एजुकेशन दें, हम उनको
स्किल दें ताकि वो हमारी सोसाइटी का एक रोल बन के और उनकी जिंदगी में चेंज। जनाब स्पीकर, तीसरा कंपोनेंट इसका जो है वो है मिनॉरिटीज। मिनॉरिटीज को हमने, हालांकि हमारा मुआशरा बलोच, पश्तून, हज़ारा, यहाँ का जो बलूचिस्तान का वो है, बड़ी हारमनी है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिलीजियस हारमनी पाई जाती है और ये बहुत पॉजिटिव बात है और हम सबको अपने अपने इलाकों में इसको इंकरेज करना चाहिए और इस हारमनी को और बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। वो जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं या और कम्युनिटीज़ हैं, सब के सब उतने ही बड़े पाकिस्तानी हैं जितना मैं हूँ, जितना उनके लिए हमने अनाउंस किया 100 स्कॉलरशिप्स पर ईयर। अंदाजा करें आफ्टर 16 ईयर्स 1600 बच्चे हमारे मिनॉरिटीज के, जिनको हमने किस लिए लगाए हुए कि आप सिर्फ स्वीपर भर्ती हो, आप सिर्फ जो है वो झाड़ू दे सकते हैं। क्यों? वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या उनके उतने ही राइट्स हैं जितने मेरे हैं। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में देनी है, हुकूमत ने देनी है कि वो ग्रो कर सके और उनको एजुकेशन मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम शुरू किए 100 स्कॉलरशिप्स फॉर द मिनॉरिटीज एवरी ईयर। हम इंशाल्लाह ताला लास्ट जनाब स्पीकर जो इसका कंपोनेंट है वो सिविलियन शोधा है। अब जब एक सिविलियन आदमी है वो दहशतगर्दी की जंग में, किसी बम धमाके में, किसी टारगेट के लिए मारा जाता है और होम डिपार्टमेंट उसको डिक्लेयर करती है कि ये शहीद है, बेगुनाह मारा गया है, उसको कंपनसेशन देती है। वो कंपनसेशन 10 से 15 लाख रुपए है और उसके बाद उसका कोई गुस्सा नहीं, वो पूरा फैमिली का फैब्रिक उसके जाने से टूट जाता है। ऐसे ऐसे घराने हैं कि वो एक ही कमाने वाला है। हमारे बुखला, कितने ऐसे बुखला थे जो शहीद हुए, उसके बाद उनके खानदान, उनके बच्चे घूम रहे हैं सड़कों। हमने उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया कि जो भी शहीद होगा या इससे पहले शहीद हुआ है, वो जिस दिन उसको होम डिपार्टमेंट डिक्लेयर करेगी कि ये शहीद है, उस दिन से उसके बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान की होगी। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं आता हूँ क्वेटा। क्वेटा जो है वो हमारा फेस है, नो डाउट इन इट कि क्वेटा में हम सारे लोग कहीं ना कहीं से लिंक, हम सबके घर यहाँ पर हैं, हम सबके रिश्तेदार यहाँ पर हैं और क्वेटा जो है वो हमारी पहचान है। अब क्वेटा के अपने के लिए सबसे बड़ा मसला जो क्वेटा का था वो क्वेटा की सफाई सबसे। अब क्वेटा का जो म्यूनिसिपल है उसकी जो कैपेसिटी है वो 700 टन डेली कचरा होता है। वो भी उस सूरत में कि जब वो अपने फुल स्विंग में, लेकिन बदकिस्मती से आपने भर्ती किसको बटेरा, अब वो तो आके सफाई करने के लिए राजी नहीं। अब ऐसी सूरत में हमने 700 से बढ़ा के उनकी कैपेसिटी विद 1000 और हमने तकरीबन कोई 2.5 लाख टन कचरा जो है वो क्वेटा शहर से उठाया है, जो 10 साल से 15 साल से वहाँ काम लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन, जनाब स्पीकर, इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके टेंडर्स फ्लोट हो चुके हैं और टेंडर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल 14 अगस्त का आपने डेडलाइन दी है डॉक्टर फैसल को, जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दीजिए और उनको बताया कि 14 अगस्त को पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनर है वो आएगा, वो क्वेटा के हर घर से कचरा खुद, और जो पिछला कचरा पड़ा है उस पर हर साल 1 अरब रुपए खर्च हो। वो सिर्फ डीजल जो है वो गाड़ियाँ जाती रही, आती रही, गाड़ियाँ जाती है और उसका वो डीजल जो है वो खर्च होता रहता है। 50 करोड़ रुपए का डीजल। उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम इंशाल्लाह ताला पहला कचरा भी सारा उठाएंगे और जब हमारा प्राइवेट पार्टनर्स आ जाएंगे 100% मेरिट पे हमने उसका टेंडर का फैसला किया कि हम उनको टेंडर देंगे उधर से और इंशाल्लाह ताला हम क्वेटा की सफाई को मुकम्मल करेंगे और क्वेटा को एक साफ सुथरा शहर बनाएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, सोल्यूशन ये नहीं, सोल्यूशन ये है कि इतने सालों में एक और क्वेटा डेवलप हो जाना चाहिए, चाहे वो दश्त में डेवलप हो, चाहे वो कोस्तान में डेवलप हो। आज हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स, आज हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, अगर हम उनको डेवलप कर पाएँ और उनके आसपास नया शहर बसा सकें, हमारा ये आइडिया है कि हम इंशाल्लाह ताला न्यू क्वेटा के नाम से एक शहर और बसाने की कोशिश करेंगे ताकि ये आबादी जो है वो फैले और मौजूदा क्वेटा है उस पर जो रश है, जो बर्डन है, ये कम हो।
जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो ग्रीन बस एक इनिशिएटिव था पिछले हुकूमत में, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव। हमने उसको इन्हांस करने के लिए फैसला किया कि हम और बसेस ऐड करें और हम रूट्स भी ऐड करें फ्रॉम गुजरात टू मस्को, ये हम रूट ऐड कर रहे हैं और तुरबत जो है उसको भी हम इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारा एक और प्रोग्राम है जिसका आपने पहले दिन जिक्र किया कि बलूचिस्तान की यूथ जो है, आपको पता है बलूचिस्तान सारे सूबों की यूथ पॉलिसी थी, बलूचिस्तान की यूथ पॉलिसी तक थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूथ पॉलिसी अप्रूव करा ली है और यूथ पॉलिसी के तहत हम अपना यूथ को तेज करेंगे। और यूथ का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ये है कि हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उन कंपनीज को बलूचिस्तान के बच्चों को स्किल करा रहे हैं कि जो कंपनीज इंश्योर करेंगी कि 5 साल की जॉब श्योरिटी कि 5 साल तक वो हमारे और जॉब यहाँ पर रही, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। इससे पाकिस्तान में एक रेमिटेंस का सिलसिला आएगा और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान की यूथ है वो इंटीग्रेट होगी विद द स्टेट। जनाब स्पीकर, हमारा एक और प्रोग्राम जो मैं समझता हूँ बड़ा फ्लाई प्रोग्राम है वो है बलूचिस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए, जिनके लिए हम अखवत पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको आसान हिसाब में अपना कारोबार करने के लिए तो उनको पैसे देंगे आसान हिसाब में ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, अपना बिजनेस प्लान हमारे साथ शेयर करें और आपको। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट जुलाई, हम आज से जाके रिलैक्स, बल्कि फर्स्ट जुलाई से मैं और मेरे मुद्रा हम इंशाल्लाह ताला आपको बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में हमारी आउटरीच हमारा इलाके में जाएंगे, हम विजिट करेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट को खुद लीड करेंगे फ्रॉम द डे फर्स्ट और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो अवेलेबल हमारे पास स्लॉट है, बजट है, हम इसकी सही मानों में यूटिलाइजेशन कर सकें, सही मानों में बलूचिस्तान के लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकें।